चंदा ने पूछा सितारों से, सितारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? ये है मोहम्मद अरमान, ये है अरमान के बाबा। अस्सलाम वालेकुम लग गई है कैसे आप अरमान सब? को। आप सब खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह, फिट फाट हूँ। तो आज मेरा व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा ख़ास है और बहुत ज़्यादा मतलब आप सब के लिए ख़ास है। जो लोग पूछते थे, काफ़ी लोग मालूम करते थे कि वो कहाँ हैं, वो जगह जहाँ आप जाती हैं अपने बच्चों को लेके, तो आज मैंने सोचा चले शेयर भी कर दूँ आप सबके साथ। मुझे ज़रूरी लगा शेयर करना, तो इसलिए मैं शेयर करने लगी हूँ। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और आज सुबह ही एक मतलब परेशानी सी आई और सर पे, लेकिन अल्लाह का शुक्र था वो भी ख़त्म हो गई थी परेशानी। तो इंशाल्लाह कभी वो आपसे मैं शेयर करूँगी अपनी परेशानी के वो क्या परेशानी ऐसी आई थी जो सर पे हमारे, और वो फ़ौरन से सॉल्व भी कर दिया अल्लाह पाक ने। तो बस एक और टेंशन है अरमान की। ये टेंशन जो है ना बच्चों से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। बच्चे ज़्यादा परेशान हों या बच्चे बीमार हों तो माँ बाप भी परेशान ही रहते हैं। तो अरमान के मोशन हो रहे हैं, पूरा 1 मंथ हो गया है। ईद से भी पहले, बकरीद से पहले आप सब देख चुके होंगे। मैंने मतलब आप सबको बताया था अरमान ठीक नहीं है, उसकी मतलब नाक पे लग गई थी और उसके बाद उसको मोशन हो गए थे। तो काफ़ी दिन से इसको मोशन हो रहे हैं। पता नहीं ये मिट्टी खा लेता है, जैसे कि बच्चे मिट्टी वगैरह खा लेते हैं, तो ये वो खाते हैं उसकी वजह से है। पता नहीं इसको क्या मसला हो गया है कि ये क्यों नहीं मतलब उल्टी मोशन इसके जा रहे हैं। मतलब मिट्टी भी मैं इसको नहीं देती हूँ खाने, फिर भी इसको मोशन हो रहे हैं। और हमारी मोटर भी जैसे कि चेंज हुई है और वाटर सप्लाई के अलावा भी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या वजह है। तो चले अब हम आ गए अपनी हारी मस्जिद, और ये हारी मस्जिद कारी साहब की मस्जिद है। तो कुछ लोग हारी बोलते हैं, कुछ लोग कारी साहब की मस्जिद बोलते हैं, तो बस यही नाम है इनका। और यहाँ पर मज़ार है अंदर, जाली मतलब ये जाली जो लगी हुई है ये मज़ार है। यहाँ पे लोग ज़ियारत करने भी आते हैं, और ये इस वक्त बंद कर दिया जाता है। इस वक्त दोपहर के 2:30 बजे हुए हैं और कारी साहब जो हैं बच्चों को सिपारा पढ़ा रहे होंगे। ऊपर मदरसा है, नीचे ये बना हुआ है मतलब हॉल वगैरह, और यहाँ पर बैठ जाते हैं सब आकर, और सब अपनी परेशानियाँ लेके आते हैं। कुछ लोग बच्चों की वजह से आते हैं, कुछ लोग इस्तिखारे, और कुछ लोग जिन्नात असरात के वजह से भी आते हैं। और यहाँ पर मतलब जिन भी माशाल्लाह ये लोग निकाल देते हैं और कोई पैसा नहीं लेते हैं, कोई भी मतलब ये डिमांड नहीं करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये हदिया लेते हैं। आप जितने आपकी मर्ज़ी आप इनके गुल्लक में डाल दो उतने ही ये ले लेंगे। और यहाँ पर फिर साथ साथ तावीज़ भी बनते हैं, और बच्चों को तो दम दरुद बहुत ही अच्छा मतलब ये लोग करते हैं। मैंने तो खैर कभी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे ऊपर कोई ऐसी मुसीबत नहीं आई कि हमें कुछ करवाना पड़ा हो। लेकिन मैं जब भी आती हूँ तो मैं देखती हूँ यहाँ पर जिन वगैरह निकल रहे होते हैं। हमने ख़ुद सुने हैं, देखे हैं ये लोग निकाल रहे थे, लेकिन डर बहुत लगता था मुझे शुरू में। जब मैं अयान छोटा सा था, मैं आती थी, पिछले 8 सालों से मैं यहाँ पर जाती थी, तो अब मतलब मुझे भी किसी ने बताया था, तो फिर मैं जाती थी, तो मुझे ना बहुत डर लगता था, तो मैंने बीच में जाना छोड़ दिया था। लेकिन अभी अरमान को 1 महीना मुसलसल हो गया था, तो फिर ना मैंने सोचा चले मैं चली जाती हूँ। और जुम्मे के दिन बंद होता है और संडे के दिन मतलब असरात वगैरह का होता है, तो मैं आज के दिन गई ताकि मतलब मैं अपने बेटे को दिखा सकूं। और यहाँ पर चीज़ भी छोटी मोटी ये अंकल बेचते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और आके काफ़ी मतलब बैठ जाते हैं इंतज़ार में, और असर तक के यहाँ पे कारी साहब बैठे होते हैं। लेकिन बहुत अच्छा मतलब है ना फ़र्क पड़ता है, बहुत अच्छा मतलब सुकून मिलता है। यहाँ पर आके तस्बीह पढ़ते हैं लोग, यासीन शरीफ वगैरह पढ़ लेते हैं जिन्हें पढ़नी होती है। तो इस तरीके से फिर हम लोग आए, घर पे आके मैंने दाल बनाई थी, तो वो दाल जी, तो बस अभी घर आए और मैंने बनाई थी रात में दाल चावल। तो मेरा तो दिल चाह रहा था भाई दाल चावल खाने का। गोश्त मैं ज़्यादा इतनी शौक से खाती ही नहीं हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, दिल भर जाता है बहुत जल्द मेरा। तो बस गोश्त तो मैं अपने हस्बैंड के लिए ही बनाती हूँ ज़्यादातर। और मैंने तो अपने लिए कल भी कतलियाँ बनाई थी आलू की, और अरमान भी नहीं खा रहे थे, तो मैंने अरमान के लिए भी फीके से आलू की कतली बनाई थी। और ये दाल चावल मैंने रात में बनाए थे, तो हमने रात को दाल चावल खाए थे। फिर अभी दोपहर के टाइम पे भी दाल और चावल थोड़े बच गए थे, तो साथ में मैंने 2-3 रोटियां डाल ली थी।
ताकि बच्चे बस इसमें ही गुजारा कर लें। अभी तो चूर वूर के खा लें, फिर शाम में बनाऊंगी खाना, क्योंकि वहाँ से थक के आए थे मस्जिद से और इन्होंने ये तावीज़ दिए और ये जलाने के तावीज़ होते हैं और ये बच्चे को इस तरीके से उसके ऊपर लगा के और इसको जलाना पड़ता है, क्योंकि मगरिब के टाइम। तो फिर 7 दिन तक मैं ये करूँगी, इससे इसको सुकून मिलेगा और इसकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। और एक तावीज़ देते हैं, वो बनवा कर मैं वहाँ से लेकर आई हूँ, लेकिन सिर्फ सिलाई लगानी है, टाका लगाना है, थोड़ा सा स्टिच करके इसको गले में डाल देना है और धुनी लगा कर। तो बस इसी तरह से फिर करेंगे। खाना खाते हैं और खाने के बाद तावीज़ बनाती हूँ और फिर मैं इसको अब पहनाती हूँ, क्योंकि मोशन इसके बहुत ज़्यादा थे और 7-8 हज़ार लग चुके हैं अरमान के ऊपर। और इब्ने हसन यहाँ पर मलिर में जिन्हें पता होगा तो वो तो जानते होंगे कि उनकी फ़ीस कितनी ज़्यादा है। और शाह फैसल में अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल है, हम वहाँ पर भी जा रहे थे, वहाँ से भी ट्रिपें लगी हैं, वहाँ से भी इसको नहीं फ़र्क पड़ा। फिर इब्ने हसन के यहाँ पर भी 2-3 बार गए, वहाँ से भी इसको फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब कब से ये ना अपनी इस बीमारी को झेल रहे हैं, मोशन को। और मोशन में तो आप सब जानते हैं कितने कमज़ोर भी हो जाते हैं, और ये इतने कमज़ोर भी हो गए। ईद वाले दिन भी इसको इतने मुसलसल हो रहे थे, पैम्पर भी मैं बार बार इसको लगाई जा रही हूँ। और गरीब बंदा तो पागल ही हो जाएगा, इतना ज़्यादा बच्चों के ऊपर पैम्पर भी महंगे ही आते हैं, बार बार ये करता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, लेकिन बस अल्लाह पाक इस परेशानी से भी निकाल ही देगा बहुत जल्द मुझे, और ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। तो अब इसको धुनी लगा के मैं इस तावीज़ को फिर इसको पहनाऊँगी, क्योंकि मेरी सास वाले धुनी लगा के ही पहनाते हैं। मैंने कभी अपनी अम्मी को तो नहीं देखा था इसे, मतलब हमारी अम्मी वालों ने तो कभी हमें तावीज़ वगैरह पहनाया ही नहीं, खैर, क्योंकि हमें मतलब कभी भी ये ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पर मतलब काफ़ी वो हो जाती है बच्चों को कुछ ना कुछ, तो फिर जाना पड़ता है, तावीज़ वगैरह पहनाने पड़ते हैं। लेकिन मैंने कभी किसी को देखा नहीं इस तरह धुनी वगैरह लगा के पहनाना, लेकिन यहाँ पर सब बोलते हैं कि इस तरह पहनाना चाहिए, तो मैं इसी तरह पहनाऊँगी। और ये देखें, और आप लोग भी कमेंट्स में बताएं कि मोशन के लिए क्या करना चाहिए घर के टोटकों से। मैंने तो काफ़ी कर ली है, लेकिन मुझे मतलब फिर भी बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ रहा। और फिर अब मैंने दम भी करवा लिया है, देखते हैं, हम दम करवाया है तो अल्लाह पाक बस इससे शिफा दे दे। और अगर आप सब कमेंट्स में बताएंगे कि क्या मुझे करना चाहिए, तो मैं वो भी कर लूँगी अपने बच्चे के लिए, ताकि इसके मोशन बेहतर हो जाए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, मैंने सोचा चले आपसे शेयर करूं, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। और ये हमारी मस्जिद में मतलब कोई हदिया नहीं लेते, कोई पैसे नहीं लेते, सिर्फ हदिया लेते हैं 100 रुपये, लेकिन फ़र्क बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। और अयान की पिक्स मैं आपको उससे कभी शेयर करूँगी। अयान बहुत मोटा था, अयान को नज़र लगती थी, तो मैं वहीं पर जाती थी और माशाल्लाह ठीक हो जाते थे। अल्लाह हाफिज़।